नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको अपने आसपास के वातावरण के बारे में फिक्र है और इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी के साथ-साथ मैं काफ़ी बार ट्रैक पर भी जाता हूँ, तो जो आसपास का नेचर होता है, सारे एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं, उसके बारे में मुझे काफ़ी फिक्र लगी रहती है एंड आई एक्चुअली केयर अबाउट अ बेटर एनवायरनमेंट। पर मैं सोचता हूँ कि मैं अकेले क्या बदल सकता हूँ? तो रिसेंटली जब मुंबई में टॉक्टे नाम का जो साइक्लोन आया था, तब मेरे घर के बाहर काफ़ी ऐसे नेस्ट थे, घोंसले थे, जो हवा के साथ उड़ गए एंड मेरे घर के ही बाहर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर कबूतर, पिजन्स काफ़ी रेगुलर बेसिस पर अपने अंडे देते हैं और मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी एसी के डब्बे के ऊपर कुछ ना कुछ पैकिंग डाल देते हैं। ताकि वहां पर कबूतर अपना अंडा ना दे पाए। कबूतर हो या चाहे कौवा हो या कोई भी और बर्ड, कोई भी और पक्षी। जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे एसी पर कोई पक्षी या कोई बर्ड अपना अंडा ना देकर जाए, क्योंकि वो जो सारी टहनियाँ, सारे ब्रांचेस छोटे-छोटे उससे अपना जो घोंसला बनाती है, वो एसी के अंदर जाकर एसी के पार्ट्स खराब करती है। पर अगर मैं देखूँ तो मुझे आसपास इतने पेड़ नहीं नज़र आते, जिस पर जो छोटे पक्षी है जैसे चिड़िया होती है स्पैरो, तो स्पैरो का घोंसला भी छोटा होता है, चिड़िया खुद भी छोटी होती है, इसलिए उसे जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे कौवे, उनसे अपने अंडों को बचाना होता है। मतलब उनके अंडों को खतरा होता है क्योंकि कौवे काफ़ी बार ये अंडे फोड़ देते हैं या ये अंडे खा लेते हैं। तो ये चीज़ चिड़िया को भी सताती है, ये कबूतर को भी परेशान करते हैं कौवे। पर जब मैं अपने आस-पास देखता हूँ तो कोई ऐसी जगह होती नहीं है जहाँ पर वो अपना घोंसला बना पाए और इन कौवों से अपने घोंसले को बचा भी पाए। एक ज़माने में आप जैसे पीछे इस बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस टाइप के नेबरहुड्स होते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट होते थे हमारे घर के आस-पास, काफ़ी पेड़ होते थे। बट धीरे-धीरे हम देखते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर कोई पेड़ उग रहा है, तो या तो हम वो पेड़ को की टहनियाँ कटवा देते हैं या कभी-कभी बारिश के मौसम में ये टहनियाँ गिरकर हमारे बिल्डिंग पर या हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड की दीवार को खराब ना करे, इसलिए या तो हम वो टहनियाँ काटते हैं या तो हम बीएमसी के थ्रू वो पूरे का पूरा पेड़ कटवा देते हैं। तो अब हमारा जो सराउंडिंग है, वो हो गया है कुछ ऐसा। जी हाँ, कंक्रीट जंगल। तो मैं यहाँ पर तकलीफ बताने नहीं आया हूँ, नॉट हियर टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड नॉट हियर टू क्रिप अबाउट इट। आई एम हियर विद अ सॉल्यूशन and a very real solution that you can implement in your own neighborhood without having to spend much money. तो आज का जो ज़माना है, हम हर हफ्ते, कुछ लोग हफ्ते में कई बार अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से कहीं न कुछ हम मँगवाते रहते हैं। और ये जो हम इन जगहों से कुछ न कुछ सामान मँगाते रहते हैं, उनके साथ आते हैं ऐसे वाले डब्बे। ऐसे वाले डब्बे जो हमारे घर में काफ़ी बड़ी संख्या में पड़े होंगे, या तो हम उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं या हम कचरे में फेंक देते हैं। तो जो जाकर ये जो, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, तो या तो ये डब्बे आपके जाएँगे समंदर में, या तो जाएँगे जो विक्रोली, कांजूर के वहाँ पे जो लैंडफिल है, उस कचरों के ढेर में पहुँचेंगे। और ये जो डब्बे हैं, जो पेड़ों से कटकर बनते हैं या पेपर से बनते हैं या जिस भी मटेरियल से बनते हैं, वो पेड़ तो वेस्ट होता ही है, बट ये जो डब्बा जो रिसाइकल हो सकता है, जो रीयूज हो सकता है, वो पूरे का पूरा सिर्फ वन टाइम यूज होकर हमें फेंकना पड़ता है। दैट्स राइट, इट्स अ सिंगल यूज एंड थ्रो केस। ये तो फिर भी ठीक है, अगर ये पानी में जाएगा तो ये पानी में घुल मिल जाता है और अगर इसे मतलब मछलियां खाती है तो उसे नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचता, या फिर अगर गाय या कोई इसे पड़ा हो तो ऐसे डब्बों को वो खाए तो उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचता। बट इन डब्बों के अंदर जो आती है पैकिंग प्लास्टिक्स की, ये प्लास्टिक जिस तादाद में हम ये वेस्ट हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होने वाला है कि इतना प्लास्टिक होगा कि हमें पता नहीं चलेगा इसे डालना कहाँ है। और ये सारे का सारा सिंगल यूज होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी अमेज़न से कोई भी पार्सल आए
या फ्लिपकार्ट से, मतलब मैं किसी की ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट ये जो प्लास्टिक होता है हम सीधे का सीधा डब्बे के ऊपर से यूं करके फाड़ के फेंक देते हैं। सिस्टमैटिकली अगर हम यूज इसे करें और अगर रिटर्न करें, अगर हम इसे एक कटर से या नाइफ से कट करें तो हम इसे रीयूज भी कर सकते हैं, बट क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। एंड अगर हम इसे ध्यान से काटते भी है तो क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे हम इसे वापस Amazon या फ्लिपकार्ट या कोई भी जो ऑनलाइन डिलीवरी है उससे पहुंचा पाए जिससे वो रीयूज करे? नहीं। तो ये क्या होता है, ये भी जाता है सीधा कचरे के डब्बे में। कचरे के डब्बे में जाकर ये फिर से या तो हमारे जो लोकेलिटी में हम अपना जहाँ कचरे का डब्बा खाली करके आते हैं वहां ये कचरा जाएगा, या जाएगा लैंडफिल में जहां जलकर ये काफी ज्यादा पोल्यूशन करता है, या ये जाएगा समंदर में जहां पर मछली खाकर मर जाएगी, या तो अगर ये पानी पर तैर रहा होगा तो कोई भी जो बर्ड्स होते हैं जैसे सीगल होता है उसके गले में फंसकर ये बर्ड्स की भी मौत हो सकती है। और बेसिकली ये जो प्लास्टिक है वो सालों साल तक अपना जो ओशन है, सी है, वहां पर यूं ही तैरता रहेगा और यूं ही कचरा करता रहेगा। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स है, क्या हम इसे आपस में मिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। What if I tell you, using this plastic and this delivery box, you can make bird houses in your locality. You can maybe hang it out of your grill, अपने खिड़की पर रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। जो बिजली के खंभे होते हैं या जो ट्रैफिक लाइट्स के खंभे होते हैं, अब वहां अगर हम इसे लटकाने या उसे वहां पर रखने के लिए कोई प्रबंध कर पाए तो क्या आप सोच पा रहे हो कि इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल निकल जाएगा? क्योंकि ना ही फिर हम ये कचरा सीधे का सीधा फेंकेंगे, इसका हम यूज करेंगे, वी विल बी रीयूजिंग इट, एंड एट द सेम टाइम इन दिस urban environment where there are very few places where birds can make their nests, we will be giving them bird houses that they can use and uh, probably save themselves, save their eggs from crows or bigger predators. तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कौवे करते हैं वो बुरी बात है, because it's a part of the natural food chain, but we as humans are distorting this food chain just because we have cut down so many trees and just because the very few places जहाँ पर ये pigeons या यहाँ पर ये sparrows अपने nest बना सकते हैं, जैसे हमारे एसी के डब्बे के ऊपर जहां पर कौवे आसानी से पहुंच ना पाए, वो जगहों पर भी हम कुछ ना कुछ चीजें डालकर उसे पैक करके हम वो चांस ऑफ सर्वाइवल जो इन बर्ड्स के पास होता है वो भी हम इनसे छीन रहे हैं। सो नाउ आई विल बी टेकिंग यू थ्रू हाउ यू कैन यूज दिस बॉक्स टू मेक अ बर्ड हाउस, एंड हम क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे एक बर्ड हाउस बनाते समय। तो अब बाकी की वीडियो के लिए हमें लगेगा एक सेलो टेप, एक सीजर, आपका एक कोई भी पैकेजिंग का डब्बा, एंड आपकी जो पैकेजिंग का जो भी प्लास्टिक हो वो। तो सबसे पहले हमें एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो आपका पिजन होता है या आपकी जो स्पैरो होती है उसकी साइज कंपैरेटिवली छोटी होती है, एंड वो छोटी सी जगह में से अंदर से स्क्वीज होकर निकल सकता है। तो अगर आप देखें तो जो एसी के ऊपर की जगह होती है वो इतनी सी होती है, बट उसके अंदर पिजन आराम से घुस भी जाता है, अपना अंडा भी देता है, एंड वहां पे यूजुअली कौवा नहीं घुस पाता क्योंकि उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। जो उसकी ओवरऑल आप अगर देखें तो स्केलेटन वाइज उसकी साइज बड़ी होती है। तो हम जब भी ये बर्ड हाउस बनाएंगे तो हमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो हम इस पे होल बनाए पिजन को घुसने के लिए वो ज्यादा बड़ा ना बनाए। तो we will see that part eventually. तो सबसे पहले आपका अगर डब्बा इस टाइप का है, तो ये जूते का डब्बा है, तो इस टाइप का अगर आपका डब्बा है तो आप ये कर सकते हो कि ये जो एक फ्लैप है उसे बाहर ले लीजिए, ये ऊपर के साइड होगा, ये जो आपका नीचे के साइड का फ्लैप है उसे यूं ही रहने दीजिए अंदर। तो हम जो होल बनाएंगे बर्ड को घुसने के लिए तो वो इसके ऊपर बनाएंगे, तो फ्लैप यहाँ पर खत्म होता है, हम होल यहाँ पर बनाएंगे ताकि क्या हो कि जब
जो आपका पिजन या आपकी स्पैरो या कुछ भी हो, वो जब अंदर घुसे, यहाँ से ये वाले पार्ट से अंदर घुसे और इसके पीछे अपना अंडा दे पाए। तो अगर कोई कौवा उस पर चोंच या कुछ मार भी रहा है तो वो ये फ्लैप बीच में आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर के पार्ट का मैंने फ्लैप ऊपर लिया है, ये मैंने बंद कर दिया है। तो अगर आपको जो दूसरे टाइप के जो डब्बे आते हैं जिसमें 4 फ्लैप्स हो पीछे इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप सेम चीज उसमें भी कर सकते हो। तो आई जस्ट डू वन थिंग, आई अज्यूम कि ये जूते का डब्बा नहीं है, ये आपका जो नॉर्मल डब्बा है। मैं पीछे से इसे खोलूंगा। ओके, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये हम नीचे के साइड रखेंगे तो ये फ्लैप हम ऐसे ही रहने देंगे। ये फ्लैप को बाहर ले लेंगे एंड इसे हम जोड़ लेंगे वापस। ठीक है, ये जो ऊपर का फ्लैप है हम इसे यूज कर सकते हैं, ये जो आपकी प्लास्टिक है उसके साथ। तो ये जो आपकी ऊपर प्लास्टिक होगी, हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से इस प्लास्टिक को ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अगर बारिश है या कभी कुछ पानी वगैरह गिर रहा है तो वो इस प्लास्टिक के ऊपर से नीचे गिर जाए एंड ना कि ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है उस पर गिरकर कार्डबोर्ड को सॉफ्ट या सॉगी कर दे। तो अगर वो सॉफ्ट या सॉगी हो रहा है तो व्हाट विल हैपन इज, वो जो घोंसला होगा वो इट विल फॉल अपार्ट। तो समर्स में विंटर्स में तो कुछ इश्यू नहीं आएगा, बट अगर ऐसा कोई घोंसला यूज हो रहा है मॉनसून के टाइम तो इट कैन कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम इसे एग्जैक्टली कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर हमें काम आएगी हमारी सेलो टेप। इसे एक एंगल पर इस तरीके से रख लीजिए एंड एक साइड पर सेलो टेप का एक एंड लगाइए, उसे इस तरीके से लीजिए यहाँ तक। अपना जो एंगल है जिसपे आप ऊपर ये रखना चाहो उसे सेट करिए और इसे इस तरीके से खींचिए, ऊपर के पार्ट पर लगा लीजिए लाइक दिस एंड दूसरे साइड पर नीचे। फाइन, नाउ वी कैन कट ऑफ द एंड ऑफ द टेप एंड आपका जो ये डब्बा है वो दिखेगा कुछ इस तरीके से along with the cello tape। अगर आप चाहो आपके पास कुछ जंक हो या कुछ और एक्स्ट्रा प्लास्टिक या कोई और ऐसा टिश्यू या कुछ पेपर रैपिंग या न्यूज़पेपर्स, तो आप उसे इस तरीके से रोल करके यहाँ पर जो गैप है उसके अंदर भर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ठीक है, पहले हिल रहा था, फ्लिम्जी था, देखिए हिल नहीं रहा। फाइन, जो आपकी प्लास्टिक है अगर तो यूजुअली मैं ऊपर से स्लिट करता हूँ तो आई हैव इट ओपन लाइक दिस, बट व्हाट वी कैन डू इज हम इसे ओपन प्लास्टिक कर देंगे। तो हमारे पास शीट है वो इस तरीके से ओपन शीट है। तो आपका ये जो डब्बा है, वो हम इस तरीके से होगा, राइट, इस तरीके से होगा। ये हमारा फ्लैप यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे वाला फ्लैप है, यहाँ पर नीचे वाला फ्लैप है एंड यहाँ पर हमारा होल बनेगा। ये जो फ्लैप खत्म हो रहा है वहां पर समवेयर यहाँ पे हमारा होल बनेगा। तो ऊपर के पार्ट में हमें क्या करना है, ये जो प्लास्टिक है उसकी मेजरमेंट ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली कि ये जो
एंड है उसके थोड़े आगे तक प्लास्टिक आए, कुछ इस तरीके से, ताकि जो पानी है वो पूरा स्लाइड ऑफ होके यहाँ से नीचे गिरता रहे, ना कि ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है उससे अंदर जाए। राइट, तो हम साथ साथ ये भी कर लेंगे कि ये जो ओपन एंड है ये वाला, इसे हम टेप से चिपका देंगे। फाइन, तो ये वाला जो पार्ट है जो अभी भी ओपन है उसे हम यहाँ पर होल काटने के बाद इसके ऊपर चिपका सकते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर द पार्ट ऑफ द प्लास्टिक, आप नाप लीजिए कि इट शुड हैव सम काइंड ऑफ क्लियरेंस दोनों साइड पर। तो अगर ये आपका कट टू कट हो रहा है तो थोड़ा आगे ले लीजिए, एंड देन दोनों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा बचे, उस हिसाब से यू कैन यूज योर सिजर्स एंड यू कैन कट आउट अ पीस। ओके, अब मैं यहाँ पर ये प्लास्टिक कट कर चुका हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप ये प्लास्टिक को अपना ये जो बर्ड हाउस है उस पर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा क्लियरेंस रखे और चिपका दे। सो अगर हो पाए तो आगे की साइड पर ज्यादा मत छोड़ना, ताकि वो जो एंट्री और एग्जिट हो पिजन का या जो भी स्पैरो का वो इजीली हो पाए। तो आगे थोड़ी सी जगह रखिए एंड बाकी का आप फ्लैप पीछे की साइड रख सकते हो। वंस अगेन सेलो टेप से हम इसे चिपका देंगे, एंड ये जो बाहर वाला पार्ट है इसमें हम हो सके तो थोड़ी ज्यादा सेलो टेप यूज करेंगे सो दैट वो हवा से उड़ ना जाए, या जो आपका पिजन या कुछ होगा उसके आने या जाने से ये वाला पार्ट लूज ना हो जाए। राइट, सेम थिंग ये साइड पर भी करेंगे। राइट, तो कुछ इस तरीके के बॉक्स टाइप का आगे बन जाएगा। सिंस आप साइड पे प्लास्टिक लगा रहे हो तो यहाँ पे एजेस आपके बन जाएंगे जिसके ऊपर से पानी स्लाइड ऑफ होके नीचे गिरता रहेगा। पीछे के साइड अब भी ओपन है तो उसे आप टाइटली बांध सकते हो पीछे, क्योंकि एज इट इज ये जो शेप है ट्राइंगल सा, उसकी वजह से यहाँ पे भी जो सारा पानी होगा वो स्लाइड ऑफ होके नीचे होगा। तो जो पीछे की साइड है वहां पर हम खींचकर टाइटली प्लास्टिक को बांध देंगे, सेलो टेप से चिपका देंगे। ये मैं प्लास्टिक सारे साइड से चिपका रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके ओपन, आपके फ्रंट साइड में एक लूज फ्लैप होगा जिससे इसे हम टाइटली बंद नहीं करेंगे, सो दैट यहाँ पे जो आपका गैप है वहां से थोड़ा एयर सर्कुलेशन भी रहेगा अपार्ट फ्रॉम द होल दैट यू हैव इन सेंटर। पीछे के साइड से मैंने इसे कंप्लीटली स्टिक कर दिया है। ये मैंने थोड़ा क्रूड कटिंग किया है जस्ट टू मेक द प्रोसेस फास्ट, बट अगर आप इसे एकदम परफेक्टली मेजरमेंट लेकर करना चाहो तो कर सकते हो।
but the aesthetics is not something the bird would care about. वो तो बस यही चाहेगा कि उसे कहीं घोंसला बनाने के लिए जगह मिल जाए. So now what I'm going to do is I'm going to make a circle on the front end of the box. Now what size should the circle be? तो ये exactly measurement तो मेरे पास है नहीं, but on a judgment I can say कि मेरी जो grill है उसमें इतनी सी पार्ट से पिजन आराम से निकल कर जा पाता है, बट क्रो नहीं आ पाता. तो दिस इज बेस्ड ऑन जजमेंट. अगर आप आपके ग्रिल के आसपास आपके पास कोई अगर मेजरमेंट्स हो तो you can use those measurements accordingly. I'm just going to make a circle on this for now. आप जब ये सर्कल बनाएंगे तो एक बार रेफरेंस ले लेना कि ये जो फ्लैप है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ खत्म हो रहा है, तो आपका जो एंट्रेंस होगा बर्ड के लिए वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. वो यहाँ से एंटर करेगा आपका बर्ड और यहाँ पे जो गैप है अंदर वहां पर अपना नेस्ट बनाएगा. एंड सिमिलरली जो आपका बचा हुआ प्लास्टिक होगा वो आप नीचे के साइड से उसे स्टिक कर सकते हो, सो दैट ये जो बॉक्स जहां पर आप रखेंगे वहां पर अगर पानी गिर रहा है, राइट, तो वो नीचे से इस बर्ड हाउस को खराब ना करे. तो ये वाला पार्ट हम लास्ट में स्टिक करेंगे. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ सर्कल इन फ्रंट. ठीक है. So this is the measurement of the circle I am going to cut out, and आप अपने अंदाजे से थोड़ा छोटा या बड़ा सर्कल कट कर सकते हो. ओके, अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर सर्कल कट कर लिया है. एंड एज मैंने बताया था कि ये जो फ्लैप है पीछे यहाँ पर दिख भी रहा है. सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ मेजरमेंट दैट आई थिंक यू शुड ऑल्सो फॉलो, बिकॉज ये जो पिजन होगा या जो स्पैरो होगी वो ये नहीं सोचने वाला कि मैं ऐसी जगह पर अपना अंडा रखूं कि वहां पर क्रो पहुंच ना पाए. और हमें अपने साइड से ये ध्यान रखना है कि हम जिस हिसाब से कुछ बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली डिजाइन पोर्शन में ही कवर हो जाए. सो नाउ अगर कोई भी बर्ड एंटर यहां से कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अंदर जाकर ही अपना एग रखेगा. तो अगर वो पीछे वाले कॉर्नर में भी रख रहा है, यहाँ पर पीछे, यहाँ पीछे की साइड पर या इस फ्लैप के नीचे, तो उससे क्या होगा कि वो जो एग होगा अगर कोई कौवा इस पर बैठकर अंदर पहुंचने भी चाहे तो ये गैप काफी बड़ा है. ये जो गैप है वो काफी बड़ा है. तो आई एम होपिंग कि जो कौवा होगा वो अंडे तक पहुंच ना पाए. ठीक है. सो विद दिस हमारा नीचे का पार्ट हो गया. तो ये जो ओपन फ्लैप्स है अब हम इसको स्टिक कर लेंगे सेलो टेप से. सो ये जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैं ये बर्ड हाउस बना रहा हूँ, आई एम नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन और एस्थेटिक्स टू इट, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी मेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो अगर आप आपके बच्चे हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू विद देम ऑन वीकेंड्स, something that they can do in their free time, something you can teach to them as a lesson about observing the problems in nature around you. जो आपको दिख रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, एंड हम काफी बार सोचते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बट हम काफी कुछ कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट. तो दिस इज वन ऑफ दो सॉल्यूशंस. सो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो this is the kind of thing you can do on a Saturday or on a Sunday, and it will not take more than 1 hour of your day. And especially अभी मैंगो सीजन भी चल रहा है when I'm going to be posting this video in May. तो काफी लोगों के घर या तो जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं मैंगो के वो आते हैं, कुछ लोगों के घर जो वुडन बॉक्स होता है पार्टी या जो कार्टन टाइप का जो होता है वुडन, वो भी लोगों के घर पर आता है. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ अ ट्री हाउसेस. ऑल यू नीड टू मेक श्योर इसके ये जो आपका एंट्री होल है वो आप ज्यादा बड़ा ना बनाओ, सो दैट some kind of a predatory bird like
से हॉक्स होते हैं, काइट्स होती है, या क्रो होता है, वो उसके अंदर घुसकर ये अंडा फोड़ ना पाए। तो यूजुअली जो ट्रीज पर या ओपन स्पॉट्स होते हैं, वहां पर जो बड़े और ज्यादा पावरफुल बर्ड्स होते हैं लाइक क्रोज, दे टेंड टू मेक देयर नेस्ट इन द बेस्ट स्पॉट अवेलेबल ऑन द ट्री। तो इससे क्या होगा कि वो जो घोंसला टूटने का या उस पर कोई अटैक होने का वो चांस कम हो जाता है। बट सिंस अ पिजन और अ स्पैरो इज अ कंपैरेटिवली वीकर बर्ड, तो वो अगर ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाना चाहे तो कौवा या कोई ज्यादा बड़ा बर्ड आकर उसका घोंसला तोड़ देगा, या वो अगर अंडे रख चुका है तो या तो अंडे खा जाएगा या वो अंडों को नीचे गिराकर फोड़ देगा। So that is why this is a more relevant solution for the smaller birds. And since it is for the smaller birds, we need to make sure कि ये जो entry का hole है वो भी small हो, and इतना छोटा हो कि वो हो सके तो इसमें pigeon छोड़कर कुछ और अंदर घुस ना पाए। At the same time, we are also taking care of needs के बारिश के टाइम इसके अंदर पानी ना जाए प्लास्टिक के थ्रू। I haven't stuck it as yet, but हम इसे अच्छे से पैक भी ऊपर से कर देंगे। And this is how it looks from the front. We have added this flap. We have kept this flap intact so that अगर कोई पिजन या कुछ घुस रहा है तो this much is the buffer. So I'm just repeating कि हमने इस तरीके का डिजाइन एग्जैक्टली क्यों किया है। So after so the next step is going to be कि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक या दो टेप्स लगाई है। I am going to make it more sturdy. I'm going to add plastic at the bottom so that leakage से कोई water नीचे से खराब ना करे इस बर्ड हाउस को। And at the same time हमारे घर पर अगर आप यूज कर रहे हो मैंगो का बॉक्स, तो मैंगो के बॉक्स में साथ में आता है सूखी घास हे, तो वो जो हे है वो भी आप नीचे यहाँ पर भर सकते हो सो दैट जो वो ट्विग्स या टहनियां या जो छोटी छोटी लकड़ों के टुकड़े होते हैं जिसे घोंसले बनते हैं, वो अगर कोई कबूतर या कोई स्पैरो हो वो उसे खुद से लाने ना पड़े, तो वो भी एक सोल्यूशन होगा। क्योंकि वो जो सूखी घास है आई एम श्योर हम किसी चीज में उसे यूज नहीं करते, हम उसे सीधा सीधा फेंक ही देते हैं, राइट। तो हमारे घर में एक तो कचरा कम हो रहा है एंड वो कचरा यूज भी हो रहा है। तो you can use your e-commerce delivery boxes and plastics for this. You can use your mango boxes जिससे हम पूरा जो कार्टन लेकर आता है उसके अंदर की घास आप यूज कर पा रहे हो। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है आप साथ साथ में वो भी यूज कर रहे हो पैकिंग के लिए। अगर आप इस तरीके का कुछ बबल रैप आपके पैकेजिंग में आए तो आप घास के बदले उसे भी कट करके अंदर यहाँ पर जो होल है वहां नीचे बेस में डाल सकते हो, so that it just becomes a slight cushioning for the egg and the bird that is going to lay its egg inside. तो ये जो अलग अलग काइंड ऑफ वेस्ट हमारे घर में है हम उसे यूज करके इस तरीका का एक बर्ड हाउस बना सकते हैं। आई होप यू ट्राई इट आउट। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज you can post it in the comments box. I will try to answer them to the best extent I can. अगर मुझे कुछ इश्यूज आ रही है तो आई विल कीप अपडेटिंग द बायो ऑफ दिस वीडियो सो दैट आप वो सेम मिस्टेक्स ना करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू पार्टिसिपेट। ये वीडियो देखकर आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, बट इट कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट टू दी सराउंडिंग्स। सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई रियली होप कि आप ये डिजाइन अपने एंड से भी ट्राई करें।